हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। आज हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप भी पढ़ाई करते हो तो ये 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न सही करके दिखाओ। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और तो चलिए देखते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न सिर्फ और सिर्फ बुक से हैं। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुके थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम देखते हैं आज का ये प्रश्न क्या है। आज का जो आपका प्रश्न है वो कहता है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है नलिन बलोचन शर्मा, आपका ऑप्शन है मैक्स मुल्लर, आपका ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और आपका ऑप्शन है कि भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। जो सेन साहब थे उनका एक गाड़ी थी, है ना, तो उनका जो गाड़ी था वो कौन सा कलर का था। आपका ऑप्शन है काला, नीला, सफ़ेद या फिर लाल। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, काला। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न जो कहता है कि मैक्स मुल्लर की दृष्टि में संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है ना। आपका जो कहता है कि मैक्स मुल्लर की दृष्टि से संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। आपका ऑप्शन है जापान, भारत, यूनान और चाइना। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपना भारत देश होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका कहता है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में हैं। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। चलिए बताना है आपको जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, नंदी नागरी, है ना। नंदी नागरी जो है वो देवगिरी के यादव शासकों के लेख की लिपि में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है ना। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कथा लेखन। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बहादुर कैसा लड़का था, है ना। तो इसका ऑप्शन है आपका बदमाश, शरारती, हंसमुख और मेहनती या फिर कामचोर। तो इसको बताना आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, है ना। ऑप्शन सी होगा, हंसमुख और मेहनती।
चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सवाल कहता है कि कौन आमलेट नहीं खाता था, है ना, कौन आमलेट नहीं खाता था। ये प्रश्न जो है जीत जीत में निरखत से लिया गया है ना, जिसके रचनाकार पंडित बिरजू महाराज हैं। उसमें बताते हैं कि कौन आमलेट नहीं खाता था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। आपका अगला जो प्रश्न कहता है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई, है ना, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई थी। आपका ऑप्शन है माँ, दीदी, नानी या फिर चाची। आपको सही बताना है क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दीदी। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल जो कहता है कि लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था। लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1977 ईस्वी को। 1977 ईस्वी को लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 11 है वो कहता है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई, चलिए बताइए आप जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, रसूलन बाई के संगीत से, रसूलन बाई के संगीत से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा संस्कृत की। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। गांधी जी को महात्मा किसने कहा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी को जो महात्मा है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे, है ना, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अपनी अम्मा को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नग्न भया किस कविता की पंक्ति है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, है ना, और वसन छोड़ी तन नग्न भया किस कविता की पंक्ति है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, है ना, जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है ना, राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा। कहने का मतलब है कि इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी बताना चाहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जीवन राम नाम के बिना व्यर्थ माना जाता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका कहता है वो कहता है रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं, तो ये जो रसखान आप देख रहे हैं तो ये तो जो है ये प्रेम निरूपण संबंधी के ये प्रेम निरूपण संबंधी से बनाया गया था, जिसमें राधा और कृष्ण को ये आलोचना किए हैं, वर्णन किए हैं इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपका नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इनमें से किसका सवैया घना छरी अत्यंत प्रसिद्ध है ना, इनमें से किसका सवैया और घना छरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा घनानंद, है ना, घनानंद। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न जो कहता है
कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो ये जो किए थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि वीणा किसकी रचना है। वीणा किसकी रचना है, तो ये जो वीणा है वो है सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। कवि प्रेमघन के अनुसार, है ना, भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है भारतीयता, है ना, क्या होगा, भारतीयता होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, तो इसका कहता है कि जनता की रोके राह समय में तौ कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर मुड़ती है ना। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से लिया गया है ना। तो इसका हम देखते हैं सही क्या होगा, तो ऑप्शन आपका है स्वदेशी, ऑप्शन है जनतंत्र का जन्म, भारत माता, हिरोशिमा। तो आपको बताना है ये क्या होगा इसका। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो क्या होगा वो देखते हैं हम। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन बी होगा, जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कहता है कि मंगम्मा को किससे विवाद था, है ना। मंगम्मा को किससे विवाद था। ऑप्शन है बेटा से, पति से, बहू से या फिर माँ से। मंगम्मा को किससे विवाद था, चलिए बताइए आप लोग। चलिए सही बता रहे हैं आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, बहू से। ऑप्शन सी बहू से। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, आपको इसका जवाब देना है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बाढ़ से। चलिए सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, है ना। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, तो ये आपका ऑप्शन है शहर में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मंगू कितने वर्ष की है। मंगू जो है वो कितने वर्ष की है, तो ये आपका सही होगा ऑप्शन ए, 12 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई, तो ये जो है वो काला ओढ़ना। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था। नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा, भवरी देवी, है ना। भवरी नाम था, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे थे। बताना है आपको कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे हुए थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, लगभग 200 के करीब। चलिए आगे देखते हैं हम। आपका अगला प्रश्न कहता है कि श्रीनिवास किस साहित्य कार्य हैं। श्रीनिवास किसके साहित्य कार्य हैं, है ना। जो श्रीनिवास हैं वो किसके साहित्य कार्य हैं, तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, कन्नड़ का। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कहता है कि अच्युत किसका बेटा था, है ना। अच्युत किसका बेटा था, तो ये ऑप्शन आपका ए होगा, सही होगा, लक्ष्मी की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दही वाली मंगम्मा
किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा कन्नड़ से। चलिए नेक्स्ट जो सवाल कहता है, ये कहता है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा सात कोड़ी होता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो बच्चों आपका ऑप्शन है सात कोड़ी होता, सुजाता, सावरदिया या फिर ईश्वर पेटलीकर। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका क्या होगा आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि मंगू को भर्ती देखने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? चलिए बताना आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बड़े पुत्र को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? लक्ष्मी के जो बड़े लड़के थे उनका क्या नाम था? तो अभी हम बताएं कि इसका जो सही है वो होगा अच्युत। इससे पहले प्रश्न था कि अच्युत किसका बेटा है, तो वो है लक्ष्मी का। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, तो ये अच्युत। नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है वो आपका कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कोलकाता में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका जो सही होगा ऑप्शन सी मार, है ना, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मैक्स मुल्लर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मुल्लर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी मेघदूत का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका जो सही होगा वो होगा दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा निबंध। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितना मछली जिंदा था? है ना, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने मछली जिंदे थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 2 मछली जिंदे थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सिख धर्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि रसखान की कृति कौन सी है? रसखान की कृति कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा प्रेम वाटिका। इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका था, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न जो कहता है कि घनानंद किनके सैनिक द्वारा मारे गए थे? घनानंद किनके सैनिक द्वारा मारे गए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नादिर
शाह। और एक बात और बता देते हैं विद्यार्थी कि ये जो घनानंद थे वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो कहता है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो इनके जो पिताजी थे, बाबूजी थे, उनसे इनकी तालीम मिली। चलिए अगले देखते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? इनमें से कौन सी कहानी नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है? तो हम देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन सी होगा, विष के दांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आज का लास्ट प्रश्न ये कहता है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़ लिख कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? है ना, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़ लिख कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विदेशी विद्या। है ना। तो चलिए इसी के साथ आज का ये प्रश्न समाप्त होता है। इसी तरह से हम प्रश्न लेकर आते रहेंगे, और अगर इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।